वैसे तो इंसानों के साथ आग का एक अलग संबंध रहा है, शुरुआत से ही सभ्यता के साथ ही। और सारे धर्म जो हैं और सारी की सारी सभ्यताएं जो हैं, उनमें आपको कहीं ना कहीं इन चीज़ों के उदाहरण मिल जाएंगे कि आग क्या है। पहले तो सभ्यता ने इसे अपने हिसाब से समझने की कोशिश की। रामचरितमानस में भी एक लाइन आती है, क्षितिजल पावक गगन समीरा, यानी 5 तत्वों से बना हुआ शरीर है, जिसमें आग को भी एक प्रमुख तत्व माना गया है, कंपोनेंट माना गया है फ़िलहाल। उसके अलावा अगर बात की जाए तो आदिमानव से समय से ही जब इंसान ने आग का आविष्कार किया, उसके बाद से उससे बहुत सारे अटैचमेंट हो गए उसको, कि हाँ, आग से उसके बाकी सारे काम क्या हो सकते हैं। उसने खाना बनाना पकाना स्टार्ट किया और तमाम तरह की चीज़ों में इसका इस्तेमाल हुआ आग का, और सिविलाइज किया उसने। धीरे धीरे इंसान जो है आग के साथ अटैच होता गया। आज के समय में भी जो हम देखते हैं चीज़ें, चाहे वो जो युद्ध के भी जो चीज़ें हैं, वो जो बॉम्ब्स वगैरह का एक्सप्लोज़न होता है, वो भी अपने आप में आग है। या चट्टानों का तोड़ना, जहाँ से सड़कें बनाई जाती हैं, वहाँ भी आग का इस्तेमाल होता है। आग पर ऐसा नहीं, आज भी नासा रिसर्च कर रहा है। नासा का एक एक्सपेरिमेंट है फ्लेक्स, जिसमें वो अंतरिक्ष में जाके आग किस तरह से काम करती है, इस पे उसकी पूरी रिसर्च चल रही है। कि उस हालाँकि कुछ चीज़ें हैं जो हमें आपको जाननी चाहिए, कि जैसे कि इसकी जो फ्लेम होती है वो ऊपर की तरफ क्यों जाती है। मतलब ये ऊपर की तरफ इसके जाने का कारण ये माना जाता है, ज्योति जिसे आप कहते हैं, उसका मुख्य कारण ये है कि जहाँ आग जलती है वो आसपास की एयर को गर्म कर देती है और ठंडी जगह उसका स्थान ले लेती है, ठंडी हवा। तो वो क्या होती है, एक अलग तरह का शेप मिल जाता है उसको, इसलिए हमें लगता है कि फ्लेम सीधे ऊपर जा रही है। एक नीचे से गोल और ऊपर से थोड़ा पतले शेप में आग दिखाई देती है। तो जो हम लकड़ियों का जलना देखते हैं या बाकी जगह आग को देखते हैं, वो एक तरह का कंबस्चन है, यानी एक तरह से जो ऑक्सीजन है वो ईंधन को जला रही है। हमारे शरीर के अंदर भी ये चीज़ होती है, ग्लूकोज जलता है लेकिन वो धुआं नहीं निकलता, CO2 हमारे मुंह से ज़रूर निकलती है। उसी तरह ये वाली जो आग है वो थोड़ी भाई बड़े पैमाने पर हो रही है, तो उसमें धुआं दिखाई देता है। ऐसा नहीं कि इंसानों से पहले आग जलती नहीं देखी गई थी। पहले क्या होता था कि आकाश की जो बिजली होती थी उससे आग लग जाती थी। तो आकाश की जो बिजली होती है वो आपको जान के आश्चर्य होगा कि वो ठोस द्रव या गैस नहीं है, यानी सॉलिड लिक्विड गैस नहीं है, वो प्लाज्मा स्टेट है। तो उससे आग लग जाती थी जंगलों में। तो बाद में इंसान ने भी उसको जलाना सीख लिया। और अल्बर्ट आइंस्टाइन ने बहुत पहले बता दिया था कि जो आग होती है या आग से जो रोशनी है या किसी भी तरह की जो रोशनी हम देखते हैं बल्ब से या हम सूरज में देखते हैं, वो सारी कणों में चलती है। उन कणों को फोटॉन कहा जाता है। तो फोटॉन के बारे में कभी बाद में बात करते हैं कि किस तरह से इलेक्ट्रॉन अपनी हाई ऑर्बिट से लो ऑर्बिट में आता है, तो एक तरह से प्रकाश एमिट करता है, लाइट निकालता है, उसे फोटॉन कहते हैं। अच्छा, फिर आग की परछाई क्यों नहीं होती? इसका कारण ये है कि आग जो है ट्रांसपेरेंट है, वो एक तरह से पारदर्शी माध्यम है। प्रकाश की किरणें आर पार चली जाती हैं, तो कोई छाया बनाने का प्रश्न ही नहीं उठता। तो कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। हालांकि जो आग है उसे एक तरह से गैस का एक मिश्रण कह सकते हैं, और कभी कभी ये बिल्कुल प्लाज्मा स्टेट में पहुंच जाती है। प्लाज्मा एक पदार्थ की चौथी अवस्था है, उसके बारे में भी कभी बात करेंगे। एक पांचवी अवस्था भी होती है जिसका नाम है बोस आइंस्टीन कंडेंस स्टेट।